अगर आप शिक्षा बच्चों से छीन लेंगे और आप दंगा फसाद और रीलबाजी को ही करियर के रूप में विकसित करेंगे, तो लड़के जो ताकतवर हैं, जो दबंग जातियों से आते हैं, चाहे वो अवर्ण हो चाहे सवर्ण हो, वो तो आपके दंगा फसाद में चले जा रहे हैं, वहां करियर देख रहे हैं, वहां गमछा लगा रहे हैं, वहां गाय बचा रहे हैं। लेकिन जो लोग थोड़े सांस्कृतिक तौर पर कमजोर हैं या फिर उनका मन नहीं लगता है दंगा फसाद में, तो वो रील बनाते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, शादियों का वीडियो बनाते हैं, वो फर्जी बलात्कारों के वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो चलते हैं। इस सिस्टम को अब पढ़ाई नहीं होने देना है। जैसे अगर सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज आप खींच लेंगे उनके हाथ से, तो वह प्राइवेट स्कूलों में कितने दिन तक पढ़ेंगे, उनके बस का नहीं है। जैसे देश के किसी भी हिस्से में, सिर्फ उत्तर प्रदेश की कथा सुनिए, लगभग 8,000 प्राइवेट कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, जो कुल शिक्षा व्यवस्था का 95% डील करते हैं, और सिर्फ 5% कॉलेज हैं सरकारी और एडेड, जो कि उत्तर प्रदेश की बाकी शिक्षा को डील करते हैं। क्या कह रहे हैं? 95% प्राइवेट, उसमें भी वो प्राइवेट हैं जिसमें पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। आप अपने बच्चे को अंततः जो बड़े पैसे वालों के प्राइवेट हैं, जो सोनीपत में खुला है, जो ग्रेटर नोएडा में खुला है, या जो लखनऊ में खुला है, वहां भेजेंगी या भेजेंगे। लेकिन जिन कॉलेजों की मैं बात कर रहा हूं, वहां पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं होती। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार से शिक्षक संगठन यह मांग करते हैं कि आप जो प्राइवेट कॉलेज हैं, और अगर वहां 10 शिक्षक भी हैं, तो उनकी जानकारी यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे। आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं अपलोड की है और न करती है, क्योंकि वो एक ही शिक्षक 10 कॉलेजों में पढ़ाता है, क्योंकि उसको तनख्वाह नहीं मिलती। अरे बाप रे। लेकिन अब इसका तथ्य तो तब पता चले जब सरकार वो कहे कि हम गलत हैं। सरकार अपलोड क्यों नहीं करना चाहती? सरकारी कितने शिक्षक हैं ये तो पता है, लेकिन ये जो गैर एडेड कॉलेज हैं, इनके शिक्षक कितने हैं, इसकी जानकारी देने में क्या समस्या है? तो अगर आप शिक्षा बच्चों से छीन लेंगे और आप दंगा फसाद और रीलबाजी को ही करियर के रूप में विकसित करेंगे, तो लड़के जो ताकतवर हैं, जो दबंग जातियों से आते हैं, चाहे वो अवर्ण हो चाहे सवर्ण हो, वो तो आपके दंगा फसाद में चले जा रहे हैं, वहां करियर देख रहे हैं, वहां गमछा लगा रहे हैं, वहां गाय बचा रहे हैं। लेकिन जो लोग थोड़े सांस्कृतिक तौर पर कमजोर हैं या फिर उनका मन नहीं लगता है दंगा फसाद में, तो वो रील बनाते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, वो शादियों का वीडियो बनाते हैं, वो फर्जी बलात्कारों के वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो चलते हैं। फर्जी रेप के वीडियो बनते हैं, पकड़े जाते हैं। इसमें सरकार कभी कुछ बंद करती है, कुछ रोकती है, लेकिन वो अनंत तरीके से चलते रहते हैं। तो समाज इस ताने बाने से बनता है। तो ना पढ़ना तय किया था हमने, और ना हमने रील बनाना तय किया। व्यवस्था को जब लगा कि पढ़ने वाले लोगों की जरूरत है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहीं से भी या बंगाल से उजड़ कर जब गरीब आए दिल्ली में 1980 के दशक में, तो उनको रेलवे का ड्राइवर बनाया गया, उनको डीटीसी का ड्राइवर बनाया गया। ठीक है, उनको बाकी जगहों की लिमिटेड कंपनियों में नौकरियां मिली, जो आज बड़े लोग हो गए, जिनकी तनख्वाह 80,000 1 लाख है, वो दिल्ली में उनकी 2 मंजिला 4 मंजिला मकाने हैं, वो लोग आए। लेकिन 2010 के बाद, 2020 के बाद जो लोग आए दिल्ली में, वो जो है वो ई रिक्शा के ड्राइवर हैं, क्योंकि व्यवस्था ने तब चीजों को भर लिया। अब हमें व्यवस्था के हम अतिरिक्त माल हैं, यह आबादी अतिरिक्त है, तो उनको ई रिक्शा के रूप में रोजगार दिया गया। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब हम पढ़ रहे थे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर रास्ते पर जा रही, लगातार बेहतर हो रही थी। गरीब घरों से बच्चे, हम या हमारे जैसे लाख बच्चे, ऐसे दर्जनों बच्चों को मैं जानता हूं जो बेहद गरीब, जिनके बूते का नहीं था पढ़ पाना, वह हॉस्टल्स में हम लोगों के आते थे। अगर सवर्ण है तब भी, अवर्ण है तब भी, दोनों स्थितियों में चाटुकारिता करते थे, मतलब तेल मालिश करना जिसको कहते हैं हम बोलचाल में, भैया भैया करते थे। लेकिन उसी भैया भैया करते करते पढ़ के अपना कहीं ना कहीं दहीने बाएं होके बीएड वेड करके सब सरकारी टीचर हो गए। यह मौका भी तो हमसे छीन लिया, जैसे आपने प्राइवेटाइजेशन किया, या जैसे ही आपने स्कूलों को नहीं, कॉलेजों को नहीं चलाया। अब वह सिलसिला आपने बंद कर दिया, क्योंकि पढ़े लिखे रोजगार आप दे नहीं सकते हैं। इसलिए आपने ग्रेजुएशन की ये स्थिति कर दी कि आपको पता ही होगा, इसी दिल्ली एनसीआर में ग्रेजुएशन करने की फीस 25 लाख रुपए है 3 साल का। इसी दिल्ली एनसीआर में कॉलेज है। बिल्कुल।
बड़े आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं। और इसी दिल्ली एनसीआर में हजारों हजार लाखों बच्चे हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं और नहीं तो झोला टांग के किसी कंपनी का सामान बेचते हैं, क्योंकि वो 10वीं से ऊपर पढ़ ही नहीं सकते। और वो 10वीं तक भी इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी भी दिल्ली और एनसीआर में, खासकर दिल्ली में, सरकारी स्कूलों के स्ट्रक्चर बड़े हैं। एनसीआर में तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो मेरा ये बात इसलिए यहां तक मैं ले आया कि हम समझ सके कि उनकी जरूरत खत्म हो गई। जो सिस्टम था, जब पढ़ाया, अब जरूरत खत्म हो गई, तो अब पढ़ाई नहीं है, अब रोजगार क्या है? ई रिक्शा चलाओ, मोबाइल की दुकान पर बैठो। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले ठीक हुई। जो गरीब थे, जिनको सवर्णों ने सताया, जो गरीबी के मारे हुए थे, या जो गरीब सवर्ण थे, जो प्रताड़ित थे, वह किसी तरह अगर शहर चले आए तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई, उनके बच्चे अच्छी जगहों पर गए। और अब क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है कि शहर आने वाला आदमी किसी तरह रोजी रोटी खाने की तरफ है। यानी सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है, वर्टिकल मोबिलिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और इन सब के बीच जब आप देखेंगे समाज के तौर पर, मतलब मैं इसको राजनीति के तौर पे नहीं रख रहा हूं, समाज के तौर पर आप जब देखेंगी तो यही समाज लंपट हो रहा है। इसी समाज का बड़ा हिस्सा अंधभक्त हो रहा है। इसी समाज का बड़ा हिस्सा अतार्किक हो रहा है। आप अक्सर किस्से सुनेंगी बड़े लोगों से, बड़े आदमी लोगों से, कि मेरा ड्राइवर भक्त हो गया है, मेरी काम वाली बाई अगर हिंदू है तो भक्त हो गई है, मेरा खलासी भक्त हो गया है, मेरे यहाँ ये क्या कहते हैं, प्लम्बर का काम करने वाला बिजली मिस्त्री भक्त हो गया। वो इसलिए हुआ आया है कि वहां उसको ताकत मिलती है। भक्ति में वो मैचो मैन महसूस करता है। उसको कहीं ना कहीं तो ताकत गेन करना है। आपका बच्चा साहब हो रहा था, आपके गांव से निकला, किसी तरह रोजी रोटी खाया, भात और दाल खा के और चोखा खा के बड़ा हुआ, तो वो यहाँ आके कोई अधिकारी बना, किसी मल्टीनेशनल में लग गया, तो आप वहां चौड़े हो रहे थे। अब इसको यहाँ चौड़े होने की, बड़े होने की गुमान किस बात पर हो? तो गुमान उसको होने पर है कि हम ताकतवर लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, हम ताकतवर पार्टियों के लोग हैं, हम फला को सता सकते हैं और फला के सामने हम बड़े हो सकते हैं। तो इस तरह समाज बदला है। यानी कि ये एम्पावरमेंट का भी सवाल है। एम्पावरमेंट ऑफ यंग है। और इसको एक शब्द में मैं बार बार कहता हूं कि दंगा फसाद इस देश में रोजगार की तरह है, और उसमें हम मैचो मैन की फीलिंग लेते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। जब हम कोई गमछा किसी पार्टी का लगाते हैं तो भले हम चलाते हों ई रिक्शा, भले हम कमाते हों 300, भले हो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हों, भले हो हम हर रोज अपने बच्चे को 1 गिलास दूध, रोज रोटी में दाल और अंडा या मछली, अगर मांसाहारी हैं तो न दे पाते हों, लेकिन गमछे के गर्व से हम जीवन काट लेते हैं। यह एक नया भारत है जो बेरोजगारी से बना है और उस तरफ कन्वर्ट कर दिया है जहां उसे गर्व है। इसी बात का गर्व है कि वह गमछा लेके चलता है, वह कहीं खड़ा हो सकता है, अपने को कह सकता है कि हम बराबरी के लोग।